आप इस वीडियो को देखकर पैसा जीत सकते हैं। ये पैसा आपको किस तरह मिलेगा, ये जानने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें। हैदराबाद के सबसे महंगे एरियाज में से एक कुंदन बाग में एक ऐसा भी घर है जिसके आसपास में भी जाने की हिम्मत कोई नहीं करता है। एक चोर जिसने इस घर को अपना निशाना बनाया था, उसे क्या पता था कि उसकी ये चोरी की योजना उसे डर के ऐसे जाल में फंसा देगी जिससे बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। तो आइए जानते हैं इस डरावने घर का भयानक सच। कुंदन बाग हैदराबाद के सबसे महंगे एरियाज में से एक है। यहाँ के बड़े बड़े साइन पार्क्स और ग्रीनरी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एरिया में एक ऐसा भी घर है जिसके आसपास कोई भटकना भी नहीं चाहता। साजिद नाम का एक चोर कई दिनों से कुंदन बाग में बने एक घर पर नजर रखे हुए था। वो घर काफी बड़ा था और साजिद को ये पता था कि कुंदन बाग में होने की वजह से उस घर में अमीर लोग रहते होंगे और जहां उसे खूब सारा पैसा और गहने मिलेंगे। उस बड़े से घर में ज्यादा चहल पहल नहीं थी, ना ही कोई वहां आता था और ना ही कोई वहां से जाता था। साजिद रोज घर से थोड़ी दूर पर खड़ा होकर अंदर रहने वाले लोगों की परछाई देखा करता था। वो ये नोटिस करता था कि आखिर घर में कौन कौन था और वो लोग रात में कितने बजे सोते हैं। साजिद ने एक रात उस घर में चोरी का प्लान बनाया। उस रात वो कुछ देर तक घर से दूर खड़ा रहा और लाइट बंद होने का इंतजार करता रहा। कुछ ही देर में पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो गई और साजिद पीछे वाली खिड़की से दबे पांव घर के अंदर घुस गया। पहले साजिद ने ग्राउंड फ्लोर टटोला, लेकिन उसे वहां पैसे ना मिले और ना ही कोई कीमती सामान। वो अभी नीचे वाले फ्लोर पर ही था कि तभी उसे किसी के चलने की आवाज आई। वो जल्दी से ड्राइंग रूम में रखे एक पुराने कवर्ड में छिप गया और कवर्ड के दरवाजे के बीच से वो बाहर देखने लगा। उसने देखा कि एक औरत सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी और वो डरी सी आवाज में कुछ बड़बड़ा रही थी और घर के मेन डोर की तरफ देख रही थी। साजिद को अब उस औरत का चेहरा बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले से धब्बे थे, जैसे वो कई दिनों से सोई ना हो। उसकी स्किन बिल्कुल पीली पड़ गई थी और उसके चेहरे पर एक बड़ी ही अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो औरत किचन की तरफ मुड़ी और चुपचाप अंदर चली गई। साजिद कवर्ड से बाहर आया। उसने अपने बैग से चाकू निकाला और उसे हाथ में पकड़े हुए ऊपर जाने लगा कि तभी किचन से उस औरत के चीखने की आवाज आई। साजिद एकदम से डर गया। वो जल्दी से दबे पांव किचन की तरफ गया। उसने देखा कि वो औरत एक कोने में बैठी रो रही है और उसके भी हाथ में एक चाकू है जिससे वो जमीन पर कुछ खुरच रही थी। उस औरत को देखकर साजिद घबराने लगा था, इसलिए उसने सोचा कि वो जल्दी से छोटी मोटी चोरी करके वहां से निकल जाएगा। साजिद सीढ़ियों के ऊपर पहुंच ही गया था। इतने में उसने देखा कि एक औरत बेडरूम के दरवाजे के सामने खड़ी उसे देख रही थी। उस औरत का चेहरा बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा उस दूसरी औरत का था। उसकी भी आंखों के नीचे काले धब्बे थे। साजिद ने हाथ में पकड़ा हुआ चाकू उस औरत को दिखाकर डराने की कोशिश करी, मगर उस औरत को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अचानक ही वो औरत हंसने लगी। उसकी आंखें बिल्कुल काली पड़ गईं। वो हंसते हंसते बेडरूम के अंदर चली गई। जैसे ही बेडरूम का दरवाजा खुला, साजिद को एक बहुत ही गंदी स्मेल आई। जब उसने अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए। उस बेडरूम पर 3 लाशें पड़ी हुई थीं और हैरानी की बात तो ये थी कि उनमें से 2 लाशें उन्हीं 2 महिलाओं की थीं जिन्हें अभी उसने कुछ देर पहले ही देखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें मरे हुए काफ़ी दिन बीत चुके हों, क्योंकि उनकी बॉडी डिकम्पोज होने लगी थी, जिसकी वजह से उनसे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी, जो देखकर साजिद के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो सीधा घर से बाहर भागा। उसने सोचा कि अगर उसे यहाँ किसी ने इस हालत में देख लिया तो वो उसे चोर नहीं बल्कि हत्यारा समझेंगे। इसीलिए वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने पुलिस को सब कुछ सच सच बताया। पुलिस की टीम साजिद को लेकर तुरंत उस घर में पहुंची। घर के मेन डोर पर और दीवारों पर ढेर सारे खून के छींटे थे।
ये देखकर सभी चौकन्ने हो गए और उन्होंने जब अंदर जाकर देखा तो वहाँ 3 लाशें थीं। पुलिस ने उन लाशों को तुरंत फोरेंसिक की टीम के पास भेज दिया और उन्होंने ये मान लिया कि साजिद ने ही उन तीनों औरतों की हत्या की है। पुलिस ने सोचा साजिद ने 4-5 दिन पहले इन्हें मार दिया होगा और अब पुलिस से बचने के लिए वो कहानियां बना रहा है। लेकिन जब उन लाशों की फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो पुलिस वाले भी शौक में पड़ गए। उन तीनों लोगों की मौत 4-5 दिन पहले नहीं बल्कि 6 महीने पहले हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उन लोगों ने जहर खाकर अपनी जान दी थी। इन्वेस्टिगेशन करने पर पुलिस को बेडरूम के पास एक फिनाइल की बोतल मिली, लेकिन सबसे डरावना एविडेंस था उस कमरे में मिला काला जादू करने का सामान। घर के अंदर से तंत्र मंत्र का सामान बरामद हुआ था। उस बेडरूम की सीलिंग पर खून से एक बहुत ही अजीब सा पैटर्न बना हुआ था जो शायद किसी काले जादू में काम आता है। पड़ोसियों तक जब ये बात पहुंची तो सबका दिल दहल उठा। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो लाशें 6 महीने पुरानी थीं, क्योंकि पड़ोसी तो उन्हें हर रोज घर में देखते थे और वो लोग घर की बालकनी में घूमते हुए दिखते थे। ये बात बार बार साजिद भी पुलिस से कह रहा था। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि लोग रोज खाना खाने के बाद टहलने भी आते थे। कई लोगों ने इनके घर की लाइट्स ऑन ऑफ होते हुए देखी हैं। ये सब सुनकर पुलिस हक्की बक्की रह गई। उन्होंने जब पड़ोसियों से और भी डिटेल्स में इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्हें पता चला कि उस घर में 3 लोग रहते थे, एक बूढ़ी औरत और उसकी 2 बेटियां। वो तीनों बेहद अजीब थे, किसी से कुछ बात नहीं करते थे। उस घर के ओनर विश्वनाथ की डेथ के बाद उस घर में अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी थी। पुलिस ने अपनी फाइनल स्टेटमेंट में यही रिकॉर्ड किया कि उन लोगों की मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। उन तीनों की मेंटल हालत ठीक नहीं थी, जबकि पड़ोसियों और साजिद की स्टेटमेंट बिल्कुल अलग थी। सन 2002 में हुए इस केस के बाद कुंदन बाग के इस घर को लोग हॉन्टेड बोलने लगे। आज के समय में कई टूरिस्ट इस घर को देखने आते हैं और वो ये सोचने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस घर में हुआ क्या था। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।